मैं हूं आपके साथ प्रदीप गरोर और आप देख रहे हैं B4 न्यूज़। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हरियाणा प्रदेश के अंदर पंचायती चुनाव की तैयारियां उम्मीदवारों के द्वारा अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। ऐसे माहौल में हम पहुंचे हैं गोहाना उपमंडल के गांव न्यात में, और यहां पर हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर सुभाष जी जो सरपंच पद के उम्मीदवार हैं। आओ इन्हीं से जानते हैं इनके गांव में क्या खास तैयारियां चली हुई हैं और उन्होंने अपने ग्राम पंचायत के लिए क्या क्या शर्तें रखी गई हैं। हाँ जी सुभाष जी, नमस्कार। आप नमस्कार, ठीक हो? हाँ सुभाष जी। डॉक्टर साहब जी, जैसे आपको पता है 31 तारीख को सरकार के द्वारा चुनाव चिन्ह मिले थे। ऐसे में आपका चुनाव चिन्ह क्या है, एक बार सभी ग्रामवासियों को बताएंगे। मेरा चुनाव चिन्ह है अनाज बरसाता किसान, जो कि इतना सौभाग्यशाली हूँ, नई निशान मिला। मैं परमात्मा का विशेष शुक्रगुजार हूँ इसके लिए जो मेरे को ये चुनाव चिन्ह मिला। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा चुनाव चिन्ह मिला है। आपसे बात करना चाहेंगे हम। आप लोगों के बीच जाते हो, अपने समाज में, अपने गांव में, तो आपको बुजुर्गों से कैसा आशीर्वाद, कैसा प्यार मिल रहा है? मेरे बुज़ुर्गों से बहुत बड़ा अच्छा आशीर्वाद मेरे को मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने पता है कि गांव में विकास मैं पहले भी काम करवाया है। गांव में विकास यूँ करवा सका है। मैं पीछे भी जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें भी मैंने काम करवाए थे, और उसी को ध्यान में रखते हुए लोगों का ये विश्वास है कि ये आदमी गाँव में कुछ विकास करवा सकता है, और वही गाँव वालों की आशा है कि ये अच्छा है और ये विकास करवाओगा। मेरे को उनका आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा। बहुत बढ़िया। तो जैसा कि आपने डॉक्टर सुभाष जी के माध्यम से सुना है कि गांव में उनका रिस्पांस, उनका बुजुर्गों का पूरा सहयोग है और आशीर्वाद है। तो डॉक्टर साहब जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस गांव में और भी मैदान में होंगे उम्मीदवार आपके प्रतिद्वंदी, तो इस माहौल में आपका प्रतिद्वंदी आप किसे मानते हो? देखो, सारे गांव के भाई हैं, सभी इलेक्शन लड़ रहे हैं। गांव राम है, जिसने 36 जात, सबका साथ, सबका विकास। जिसने गांव राम चुनेगा सब भाई चुनेंगे, और इसमें साथ खड़े हैं। जिसका गांव राम मोर मारेगा वही सरपंच बनेगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, जब आपका गांव आपको सरपंच बना देगा तो उस पर सबसे पहली आपके क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे और सबसे पहले कार्य करने की आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी, बताना एक बार। सबसे पहले काम तो हमारा पानी की बहुत बड़ी समस्या है। शपथ बाद में लेंगे, पहले तो टुबला करना का पानी सीधा गाँव में जोड़ूंगा। डिग्गी ने बने रही है, इसने कर देंगे बंद है, और डिग्गी का पानी नहीं आएगा, सीधा नाला का पानी आएगा, 24 घंटे चल रहा है गाँव में। ये जो पीपे उठे अंडे है ना, वो बाद में सारे काम होंगे। पहले हमारे ये जो पीपे उठे अंडे ये बंद हो जाए। सबसे पहले नाला का काट कनेक्शन डिग्गी का, और उनका डायरेक्ट गाँव में सप्लाई होगी पानी की। जैसे कि सभी जानते हैं, जल ही जीवन है, तो डॉक्टर जी कह रहे हैं कि गांव का हर तरीके से सुधार होगा। तो डॉक्टर साहब, ये तो पानी की बात रही, तो आप शिक्षा के माध्यम में, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में आपका कार्य करने का क्या मतलब तरीका रहेगा? शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बच्चे कोई नौकरी के लिए अगर कोचिंग लेना चाहा है तो हम बाहर जावा कोचिंग लेने खातिर। कई तो बच्चे ऐसे हैं जिनका के मतलब खर्च नहीं है कि वो कोचिंग सेंटर खर्चा उठा सकें। हमारे गांव में एक ऐसा जो बच्चे नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और जिन्हें कोचिंग लेनी है, गांव में ही एक कोचिंग सेंटर खोला जाएगा, जिसमें एक टीचर होगा, हर रोज़ आएगा वो। और जो बच्चे नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो कोचिंग सेंटर में आकर और फ्री, हाँ जी, वो मतलब कोचिंग ले सकेंगे। ये मैं गांव में ही करवाऊंगा। जो भी बच्चा गरीब है, अमीर है, जो भी कोचिंग लेना चाहे उसके लिए गांव में ही यह सुविधा उपलब्ध होगी। बिल्कुल जी, इससे समय भी बचेगा और पैसे की बर्बादी भी नहीं होगी। यही है ना? हाँ बिल्कुल जी। हाँ जी। तो इसके लिए आपने ग्राम में जो कार्य करवाने, इसके लिए कुछ संकल्प पत्र भी बना रखे हैं आपने, कुछ काम करने के तरीके? हाँ, मेरे दिखाओगे एक बार अपने ग्रामवासियों को? ये सभी गांववासियों को ये मेरे संकल्प पत्र मैंने लगा रखे हैं। कैमरे को सारे गांव में CCTV कैमरे, हाँ जी, जो कि बहुत ही जरूरी है। कितने की महज खोले जाए को सारे चौराहे पर सारे का CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। और ये इसमें आप देख लो,
इंटरनेट आज कितना महंगा हो रहा है। बिल्कुल 700 रुपये का 3 महीने में रिचार्ज हुआ है। बिल्कुल पूरे गांव में अपना पंचायत की तरफ से वाईफाई को टावर लगा देंगे, हाँ जी, हाँ जी। जिसमें कि सारा गांव फ्री इंटरनेट वाईफाई का कनेक्शन हो जाएगा। बाढ़ क्यों करे यूज करो, क्यों करे पढ़ाई में यूज करो, मतलब सभी गांव को 5 साल फ्री इंटरनेट मिलेगा। बिल्कुल। और वो भी वाईफाई के माध्यम से। जैसे सुभाष जी ने, डॉक्टर सुभाष जी ने हमें बताया है कि आपके गांव में हर चौराहे पर एक सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि सर्दी आ रही है, आप सबको पता है, और चोरी है जो पशुओं की भी चोरी हो जाती है, और बहुत ही मतलब चोरी बढ़ती ही जा रही है। इसके बाद डॉक्टर साहब जी ने हमें बताया कि क्या लाइब्रेरी का भी कुछ है आपका? मेरा लाइब्रेरी नहीं, लाइब्रेरी के अंदर एक कंप्यूटर सेंटर होगा, हाँ जी। जिसमें कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये जो भी जितनी सुविधाएं हैं ये सारी आधार कार्ड कटवाना हो, बनवाना हो, सारे गवाने जाओ हैं। लेकिन ये सारी सुविधाएं गांव के अटल सेवा केंद्र के अंदर होंगी और सभी निःशुल्क होंगी। किसी भी गांव वाले का कोई पैसा नहीं लगेगा। आधार कार्ड निकलवाना हो, बनवाना हो, पैन कार्ड की जो भी जितनी सुविधा है वो सारी यहाँ लाइब्रेरी के अंदर फ्री होंगी। किसी ने मतलब गवाना ऊँ जाना तो बेशक, बाकी छोटे छोटे कामों के लिए मेरे गांव वाले ना बाहर नहीं जाना पड़ेगा जी। अच्छा, एक सबसे ज़रूरी है हमारे गांव में एक बैंक की सुविधा जी, जो कि बैंक में पेंशन आवा है, कितनी चीज़ें गंवाना पड़ता है। तो एक हमारे 2 गाँव का या कुछ खाते होते हैं 100-150 उनकी जरूरी होती है, वो मेरी बात हो चुकी है। एक सबसे पहले गांव के अंदर एक बैंक खोला जाएगा, मिनी बैंक होते हैं जिसकी शाखा SBI की हो, PNB की हो, किसी की भी हो, सबसे पहले छोटे मोटे कार्य एक बैंक की शाखा खोली जाओगी, जिसमें गांव वाले आराम से अपना खाता खुलवाओ, यहीं से अपने पैसे कटवाने हैं, गलवाने हैं, तो फिर हमने गवाना नहीं जाना पड़ेगा, ना खनपुर जाना पड़ेगा, ना जोड़ी जाना पड़ेगा, हमारे गांव में ही बैंक होगा। हाँ जी, डॉक्टर साहब ने बताया है कि आप ही के गांव में बैंक की सुविधा हो जाएगी और आपको कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब जी, एक बात जानना चाहेंगे, जो आपने इसमें संकल्प ले रखा है, ये अगर आपके ग्रामवासी कोई भी आपसे बाद में भी मांगे, ये क्या आप इन पे खरा उतरोगे? इसने शीशे में जोड़ कर लगाऊंगा और अर्जुन सा भी आओगा ना, न्यू दिखाऊंगा 5 साल ती भैया लिख रखे दे, जुन सा पूरा ना हुआ है उसका मेरे दोहरा कान पकड़ का जवाब ले लियो। अगर ने यूँ लगाया था संकल्प पत्र और यूँ पूरा नहीं होया, मेरा वह कान पकड़ कर 2 मारियो थप्पड़े, जब पूरा ना करूँ तो या मेरी गारंटी है यूँ वादा करूँ मैं मेरे गांव के साथ, जो भी मैंने चीज़ लिखी है ना, ये मैंने वैसे नहीं लिखी, ये सोच समझ के जो मेरी टीम है उनसे पूछताछ के, जो मेरा वो है उनसे भाई ये काम हो सके कि नहीं हो सकते, वाईफाई का टावर लाग सके कि नहीं लाग सकता, तो मैं उनसे सारा से सलाह करके ना उन्हें जब न्यू कहिए ना हाँ ये काम होने हैं और हो सकते हैं, तभी मैंने इसमें लिख रखा है, अदरवाइज मैं लिखता ही नहीं। बिल्कुल जी, जो काम नहीं होगा मैंने वो लिखना ही नहीं। डॉक्टर साहब ने वो करूँगा मैं जी, डॉक्टर साहब ने बताया ये मेरी कोई निजी तरीके से मैंने नहीं लिख रखे, ये सभी के सहयोग से, पूरे गाँव की सलाह से मैंने, मतलब कोई भी आकर के मेरे से किसी भी समय ये ले सकता है और इसके बारे में कोई भी जानकारी ले सकता है। तो डॉक्टर साहब जी, एक और बात जानना चाहेंगे, आपके इस वोटिंग मशीन में आपका कौन सा नंबर है और आप अपने ग्रामवासियों से किस तरीके से मतलब वोट की अपील करेंगे? मेरा वोटिंग मशीन में 7वां नंबर है मेरे अन्नदाता किसान का, जो कि मेरे को सफल बनावागा। 7वां नंबर है मेरा, और 7वें नंबर पर अन्न बरसाता किसान के सामने वाला बटन दबाकर मेरे गांव वाले, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे काका, मेरे ताऊ, सबका आशीर्वाद और प्यार मैंने मिलेगा, और उनके आशीर्वाद और प्यार से मैं गांव में मतलब काम करवाऊंगा और इनका समर्थन मिलेगा। मैं बढ़िया वोट से गांव में सरपंची का चुनाव जीत कर चुनाव में जीत हासिल करूँगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा जी। तो ये थे हमारे न्यात गांव से सरपंच पद के उम्मीदवार डॉक्टर सुभाष जी। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जो न्यात गांव में डॉक्टर सुभाष जी सरपंच पद के उम्मीदवार के लिए खड़े हुए हैं, तो आप उनका कितना समर्थन करते हो? हम जी, हमारा गांव छोटे बड़े बूढ़े सबका आशीर्वाद इसके साथ है, हाँ जी, और हम भी तहे दिल से इसके साथ हैं। बिल्कुल जी।
तो जी जैसे कि इन्होंने बताया है कि पूरा गांव डॉक्टर सुभाष जी के साथ में है, इसके समर्थन में खड़ा है और इन्होंने पूरे होश हवास में पूरे हौसले के साथ ये 24 घंटे ग्रामवासियों के बीच में उनके मुसीबत में उनके हर कार्य में साथ खड़े रहेंगे। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो आप जो डॉक्टर साहब ने सारी बातें कही हैं तो आप क्या समझते हो कि वो उन सब बातों पे खरा उतरेंगे? उसमें खरीद भी आगे उतरेगा यो भाई। और पिछले होया था हमारा, आप जैसे आए थे उसमें भी बताया अगर यू रिकॉर्ड मत होते हमारा निशान तो है 7वां, लेकिन वोटा में सब तो ऊपर जाओगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सहयोग और आशीर्वाद डॉक्टर साहब को मिला है इस गांव से। नमस्कार जी। जैसा कि सर आपको पता है आपके गांव में कितने सरपंच पद के लिए उम्मीदवार उठे हुए हैं? 7 उठ रहे हैं जी। आप पद के उम्मीदवार के रूप में देखना चाहोगे? जी ये डॉक्टर साहब है और हमने खूब निर्णय भी देख लिया एंड फिर के इसके उसमें 6 उदय करने हैं और 7वां ये करना है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है इनको लिए। अच्छे कार्य भी किए हैं और सारे गांव का सहयोग और आशीर्वाद इनके साथ है। हम इनके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं और आने वाली 12 तारीख को सभी ग्रामवासियों से डॉक्टर सुभाष की तरफ से हम सभी से अपील करते हैं कि 7वें नंबर का बटन दबाकर इन्हें भारी मतों से विजय बनाएं। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, जब तक दे मुझे इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय